नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस इंफोटेनमेंट स्टोरी चैनल पर, जिसका नाम है द हिस्ट्री मिस्ट्री शो, जहां है इतिहास, रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां। और हमारा आज का विषय है हिमालय का रहस्यमय यति। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों, ये दुनिया कई तरह के रहस्यों से भरी हुई है। कभी अटलांटिस जैसे खोए हुए शहरों की चर्चा होती है, तो कभी बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमयी स्थानों की। लेकिन जब बात आती है धरती की सबसे ऊंची और भव्य पर्वतमाला हिमालय की, तो वहां छिपे रहस्यों का अपना ही अलग आकर्षण है। इन्हीं रहस्यों में से एक है यति। जी हां, वही बर्फीला आदमी जिसे अक्सर अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। कहते हैं कि सदियों से नेपाल, तिब्बत और भूटान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग यति की कहानियां सुनाते आए हैं। वहां के स्थानीय लोग इसे कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत मानते हैं। उनका दावा है कि यह विशालकाय जीव बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और जंगलों में घूमता है। आकार में यह इंसान से कहीं बड़ा, 7 से 10 फीट ऊंचा और भारी भरकम होता है। उसके पूरे शरीर पर लंबे और घने बाल होते हैं और पैरों के निशान इंसानी पैरों जैसे, लेकिन कहीं बड़े माने जाते हैं। दोस्तों, हिमालय के बौद्ध भिक्षु और स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यति कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि पहाड़ों का रक्षक है। तिब्बत की लोक कथाओं के अनुसार यति को देवताओं का पहरेदार माना गया है। उनका विश्वास है कि यह जीव हिमालय की गुफाओं में रहता है और साधुओं और योगियों को बुरी आत्माओं से बचाता है। कुछ लोक कथाओं में यति को हिंसक और खतरनाक बताया गया है, जो अकेले यात्रियों पर हमला कर सकता है। लेकिन कई कथाएं इसे शांत और आध्यात्मिक शक्ति वाला प्राणी मानती हैं। यति की कहानियां तो एशिया महाद्वीप में सदियों से चल रही थीं, लेकिन दुनिया का ध्यान इस ओर पहली बार 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में गया। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हॉवर्ड बरी जब माउंट एवरेस्ट की खोज पर निकले, तो उन्हें बर्फ में अजीब और बड़े पैरों के निशान मिले। उनके साथ गए स्थानीय गाइड्स ने बताया कि ये किसी जानवर के नहीं बल्कि यति के कदमों के निशान हैं। इसके बाद 1951 में प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय में कुछ ऐसे ही बड़े बड़े पैरों के निशानों की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छपीं और अचानक यति का नाम ग्लोबल मिस्ट्री बन गया। जब जब यति के पैरों के निशान मिले, वैज्ञानिकों ने उन्हें बारीकी से परखा। कुछ का मानना था कि ये किसी हिमालयी भालू या बड़े बंदर के हो सकते हैं। हालांकि कुछ निशान इतने अलग थे कि उन्हें किसी मौजूदा जीव से जोड़ना मुश्किल था। 2017 में वैज्ञानिकों ने नेपाल और तिब्बत से मिले बाल और हड्डियों के नमूनों की डीएनए टेस्टिंग की। नतीजे हैरान करने वाले थे। ज्यादातर नमूने हिमालयी भालू के निकले, लेकिन कुछ नमूनों का मिलान किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं हो पाया। यानी रहस्य अब भी बरकरार है। इतिहास में कई पर्वतारोही और यात्री यति से सामना होने का दावा कर चुके हैं। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जब एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने भी यति के पद चिन्ह देखने की बात कही। 1970 के दशक में अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने नेपाल के जंगलों में रात के समय अजीब आवाजें रिकॉर्ड की, जिन्हें इंसान या किसी जानवर से जोड़ पाना आसान नहीं था। 2008 में एक जापानी पर्वतारोही दल ने भी हिमालय में बड़े बड़े पैरों के निशान देखने का दावा किया। अब सवाल यह है कि क्या यति वाकई कोई अज्ञात जीव है या फिर यह सिर्फ कल्पना और डर की उपज है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक यति के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मिले हुए ज्यादातर बाल, खाल या हड्डियों के टुकड़े भालू या अन्य जानवरों के निकले। लेकिन यति की कहानियां इतनी व्यापक और पुरानी हैं
कि इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यति का रहस्य असल में मनुष्य की कल्पना, डर और विश्वास का मिला जुला रूप है। हिमालय जैसे खतरनाक और वीरान इलाके में जब इंसान अकेला होता है तो उसे हर सरसराहट, हर आवाज किसी रहस्यमयी जीव की लग सकती है। यही डर धीरे धीरे यति की कहानियों में बदल गया होगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि कई बार अज्ञात प्रजातियां हमारे सामने अचानक आ जाती हैं, जैसे कभी गोरिल्ला या ओकापी को भी दंत कथाओं के जीव माना जाता था, लेकिन बाद में उनका अस्तित्व साबित हुआ। तो क्या यति भी ऐसा ही कोई छुपा हुआ जीव हो सकता है? आज भी नेपाल और तिब्बत के कई गांवों में लोग यति के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। काठमांडू के एक मठ में तो यति की खोपड़ी और हाथ होने का दावा किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो इसके असली होने से इनकार कर दिया। पर्यटन के लिहाज से भी यति आज एक रहस्यमयी आकर्षण बन चुका है। नेपाल और भूटान में यति फेस्टिवल होते हैं और कई होटल अपने नाम में यति जोड़ते हैं ताकि यात्रियों को रहस्य और रोमांच का अनुभव हो। आखिरकार यति सच है या सिर्फ कल्पना? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, वहां की गहरी गुफाएं और जंगल आज भी हमें यह एहसास कराते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। शायद आने वाले समय में विज्ञान इस रहस्य का सच उजागर कर दे, या फिर यति हमेशा के लिए एक रहस्यमयी पहेली बना रहेगा। दोस्तों, यति की कहानियां ये सिखाती हैं कि इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, प्रकृति के रहस्यों के सामने आज भी छोटा है। हिमालय सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और कहानियों का भंडार है, और यति उन रहस्यों का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यति वाकई कोई छुपा हुआ जीव है, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। नमस्कार।